हमारा टॉपिक है यूनिट 1.3 का मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं एवं स्थापत्य कला, और 1.5 का है हमारा मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार, लोक संगीत, लोक कलाएं एवं लोक साहित्य। तो इस टॉपिक को हम आज शुरू कर रहे हैं और इसमें हम चलो देख लेते हैं। और फर्स्ट वाला हमने देख रखा है, देखिए कला एवं संस्कृति। तो कला एवं संस्कृति को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, यहाँ पे 5 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश के लोक नृत्य एवं लोक नाट्य, लोकगीत, लोक चित्रकला एवं शिल्पकला, पर्व या उत्सव एवं मेले। देखिए इसमें बहुत सारे भाग थे, तो हमने एक में ही 2 या 3 को शामिल कर दिए जिससे हमें पढ़ना आसान हो जाए। और अगला है हमारा लोक कला। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति के हम कुछ पार्ट कर लेते हैं और इन्हीं पार्टों के आधार पे हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करके हम देख लेते हैं आगे। और इसके बाद है हमारा, देखिए अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले मध्य प्रदेश की फर्स्ट वाला जो पॉइंट था हमारे मध्य प्रदेश के लोक नृत्य एवं लोक नाट्य, इनको पढ़ेंगे पहले हम। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के निमाड़ अंचल के यानी निमाड़ क्षेत्र के। तो मध्य प्रदेश के हमें निमाड़ क्षेत्र के पढ़ेंगे, इसके बाद बुंदेलखंड के, फिर बघेलखंड के, इसके बाद मालवा अंचल के। इस तरीके से हम सभी लोक नृत्यों को देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा लोक नृत्य कौन सा है? फाग गायन लोकगीत। फाग गायन है, फाग गायन किस अवसर पर गाया जाता है? होली पर गाया जाता है। इसके बाद है संत सिंगाजी गायन। यह कब गाया जाता है? इसकी जो विशेषता है उसको हमने नीचे लिख दिया है। निर्गुण पद शैली के रूप में है, गाया जाता है। फिर है गरबा गीत। गरबा गीत कब गाया जाता है? नवरात्रि के अवसर पर गरबा गीत गाया जाता है। अगला है हमारा कलगी तुर्का गायन। तो शिव आराधना यानी शिवरात्रि के पर्व पर कलगी तुर्का गायन गाया जाता है। अगला है हमारा निर्गुणिया गायन। यह कब गाया जाता है? तो निर्गुण कबीर धारा से संबंधित है और कबीर धारा के लोग इसे, कबीर समाज के लोग इसे गायन करते हैं इसका। ठीक है, इसके बाद है हमारे मालवांचल के। तो मालवांचल में भरथरी गायन है। यह नाथ संप्रदाय द्वारा गाया जाता है। देखिए इसकी जो मुख्य मुख्य बातें हैं हमने इसमें शामिल की हैं और यहीं से क्वेश्चन आते हैं। अगला है बरसाती गायन। बरसाती गायन का किस शैली में गाया जाता है? तो चंपू काव्य शैली में। अब चंपू काव्य शैली क्या होती है? गद्य और पद्य दोनों का जो सम्मिलित रूप है उसे ही हम क्या बोलते हैं? चंपू काव्य बोलते हैं। और उसी शैली में यह गायन गाया जाता है, बरसाती गायन। अगला है हीड़ गायन। हीड़ गायन कब गाया जाता है? गोवर्धन पूजा के अवसर पर गाया जाता है। और गोवर्धन पूजा कब की जाती है? दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा की जाती है और उसी समय पर हीड़ गायन। और कहाँ का है यह? मालवा का लोकगीत है। गोवर्धन पूजा के अवसर पर गाया जाता है। अगला है संजा गायन। संजा गायन पितृपक्ष पर श्रावण मास में संजा गायन गाया जाता है। अगला है हमारा, जे हम पढ़ ही चुके हैं, निर्गुणी गायन। कबीर की आध्यात्मिक छाप। कबीर की आध्यात्मिक छाप यानी कबीर जो जिस धारा से संबंधित थे उन्हीं की आध्यात्मिक छाप छोड़ते हैं। कौन सा? निर्गुणी गायन। लोकगीत होने के बाद अब देख लेते हैं हम मालवा के बाद बुंदेलखंड के क्षेत्र के जो लोकगीत हैं वो कौन कौन से हैं? आला गायन है। कब गाया जाता है? वर्षा ऋतु में गाया जाता है। और आला उदल के जो 52 युद्ध हुए थे उनकी कहानियों को इसमें गाया जाता है। अगला है बम्बुलिया गायन। बम्बुलिया गायन मकर संक्रांति पर शिव एवं पार्वती यानी शिव और शक्ति की पूजा की जाती है, उसी अवसर पर बम्बुलिया गायन गाया जाता है। इसके बाद आते हैं बेरायता गायन। बेरायता गायन कब गाया जाता है? धार्मिक कथा गायन है। और धार्मिक कथा जैसे कौन कौन सी होती हैं हमारी धार्मिक कथाएं? महाभारत है, रामायण है, इनके अवसर पर बेरायता गायन गाया जाता है। इसके बाद है देवारी गायन, या जो कब गाया जाता है? ग्वाल बालों द्वारा दीपावली के अवसर पर देवारी गायन गाया जाता है। अगला है जगदेवा का पुबारा। तो यह कब गाया जाता है? चैत कुंवर माह की भजन शैली है, मतलब चैत कुंवर माह में गाया जाने वाला भजन है और इसी समय चैत कुंवर के समय ही इसका गायन किया जाता है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हम अपने सारा MPPSC का सिलेबस है उसे फ्री कंप्लीट करवाएंगे। एक एक टॉपिक बिल्कुल कंप्लीटली जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक दिए हैं MPPSC ने उन्हीं को हम बिल्कुल एक एक टॉपिक को उठा के उनको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन और उनको
आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे आपको सिलेबस कंप्लीट हो सके। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इन सारे नोट्सों की PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम आगे देख लेते हैं। इसके बाद हमारा अब आते हैं बघेलखंड के। तो बघेलखंड के गायन कौन कौन से हैं? विदेशिया गायन है, यह ब्रह में गाया जाता है, जो नायक और नायिका के ब्रह में और अकेले जंगल में या वीरान जंगल में है गाया जाता है। ठीक है, इससे संबंधित कुछ ज़्यादा जानकारी है वो हम आपको ऐसे ही बोल के हम बता ही रहे हैं। बता दिया कि ब्रह गायन किससे है, विदेशिया गायन कहाँ से संबंधित है, ब्रह गायन से संबंधित है। और कहाँ पे गाया जाता है? एकांत में गाया जाता है, एकांत में जंगल में गाया जाता है जाकर। ठीक है, बसदेवा गायन, बसदेवा गायन का उपनाम क्या है? सरमन गायन है, और है हरबोले जाति के द्वारा गाया जाता है। तो इसमें 2 पॉइंट हुए हमें याद रखने के लिए, हरबोले जाति द्वारा, और उपनाम क्या है बसदेवा गायन का? सरमन गायन है। अगला है ब्रहा गायन। ब्रहा गायन श्रृंगार रस का गायन है, और खेतों में गाया जाता है। खेतों में कैसे गाया जाता है? खेतों में सवाल जवाब के रूप में बात करने के लिए गाया जाने वाला गायन है ब्रहा गायन। ठीक है, अगला है हमारा फाग गीत। फाग गीत कब? फाग जो होती है फागुन माह में आती है, और फागुन माह के अवसर पर ही इस गीत को गाया जाता है, फागुन माह में फाग गीत। अगला है हमारा कोल दहका एवं छाहुर। इसमें दो हैं, छाहुर अलग है और कोल दहका अलग है, और दोनों किसके द्वारा गाए जाते हैं? कोल जनजाति के द्वारा गाए जाते हैं। तो हमारे हो गए बघेलखंड के लोकगीत हो गए हमारे, तो लोकगीत। इसके बाद हम देख लेते हैं आगे। अब हम आते हैं लोक नाट्य पर। हमने अभी तक यहाँ तक क्या डिस्कस कर लिया है? देखिए, लोकगीत हमने डिस्कस किए हैं। किस किस क्षेत्र के लोकगीत डिस्कस किए हमने? देखिए, सबसे पहले हम लोकगीत को डिस्कस कर रहे हैं, और लोकगीत को हमने कौन कौन से डिस्कस किए? निमाड़ क्षेत्र के देखे हमने, निमाड़ के बाद मालवा क्षेत्र के देखे, इसके बाद हमने बुंदेलखंड के क्षेत्र के देखे, फिर हमने बघेलखंड क्षेत्र के देखे। अब हम देख रहे हैं लोकनाट्य। क्या देख रहे हैं? लोकनाट्य। तो लोकनाट्य में हमने, देखिए आपको मैप में हमने समझाने के लिए मैप में बता दिया। देखिए, मालवा क्षेत्र कहाँ आता है मध्य प्रदेश में? इस क्षेत्र में मालवा क्षेत्र आता है। और मालवा क्षेत्र के जो लोकनाट्य हैं वो कौन कौन से हैं? मटकी, माच, रजवाड़ी, लावड़ी, रेलो गीत और संजा गीत। तो कितने हो गए इसमें? 1 2 3 4 5 6। तो मालवा में कौन कौन से लोक जो नाट्य हैं मालवा के? मटकी, माच, रजवाड़ी, लावड़ी, रेलो गीत, संजा गीत। आप इनको याद करने के लिए बार बार रिपीट करें, 2-3 बार में याद हो जाएंगे। इसके बाद आते हैं हम निमाड़ अंचल पे। निमाड़ अंचल में खंडवा खरगोन वाले जो क्षेत्र है वहाँ पे, तो यहाँ पे क्या क्या आते हैं निमाड़ अंचल के? गणगौर, काठी, आड़ा खड़ा डंडा नाच, संत सिंगाजी और दालू जी की कथाएं। तो इतनी आती हैं। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 हो गए हमारे। इसमें कितने हो गए हमारे? 1 2 3 4 हो गए। तो कौन कौन से हो गए? गणगौर, काठी, आड़ा खड़ा डंडा नाच और संत सिंगाजी की कथा। तो ये हमारे कहाँ के हैं? निमाड़ अंचल के हैं। अगले आते हैं हम बुंदेलखंड के। तो बुंदेलखंड में कौन कौन से आते हैं? सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, ये जिले आते हैं। तो इनमें कौन कौन से हैं? बधाई जो नृत्य है, बधाई, राई, रास, सेहरा, कानड़ा, दादर, ढिमराई और हरदौल की मनौती। तो हरदौल की मनौती यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस है। तो कहाँ का है ये? बुंदेलखंड का है। अगले देख लेते हैं हम। देखिए, अब है ग्वालियर अंचल के। ग्वालियर अंचल में कौन कौन से गाए जाते हैं? लांगुरिया और दुलदुल घोड़ी। और ये दोनों कौन सी जनजाति करती है? तो ये करती है सहरिया जनजाति। और ग्वालियर अंचल में कौन कौन से आते हैं? अशोकनगर, गुना और शिवपुरी, ये 3 जिले भी इसमें आते हैं। इसके बाद आते हैं बघेलखंड पर। देखिए, बघेलखंड में कौन कौन से आते हैं हमारे? सूबा नृत्य, दादर, कलसा, कोल दहका और कोल दहका और छाहुर। तो छाहुर यहाँ पे भी आता है, और छाहुर हमारा ऊपर भी आया था। तो बघेलखंड के कौन कौन से हो गए हमारे? बघेलखंड के लोक नाट्य जो हैं वो हमारे कौन से हो जाएंगे? छाहुर, कोल दहका, कलसा और सूबा। चलिए आगे देख लेते हैं अब आते हैं हम प्रमुख जो आदिवासी हैं, आदिवासियों के लोक नृत्य। अब आदिवासियों के लोक नृत्य कौन कौन से हैं उन्हें देख लेते हैं। तो आदिवासियों की कोरकू जनजाति के द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं? आदिवासियों में चटकोरा नृत्य,
थापड़ी नृत्य और खम्ब सॉन्ग कोरकू जनजाति के द्वारा किए जाते हैं। अगले है बेंगा जनजाति के द्वारा। तो बेंगा जनजाति द्वारा कितने नृत्य किए जाते हैं? तो ये किया जाता है रीना नृत्य। कब किया जाता है? दीपावली के अवसर पर। परधौनी नृत्य बारात के आगमन पर किया जाता है। अगला है बिलमा नृत्य प्रेम प्रसंग पर किया जाता है। शुवा नृत्य जो है खाने के समय, जब बारात आती है उसके बाद जो खाना दिया जाता है उस समय शुवा नृत्य का आयोजन किया जाता है। फिर है दादरिया नृत्य। तो दादरिया नृत्य विजयदशमी के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। और कौन जनजाति करती है? ये बेंगा जनजाति करती है। चलिए अगले देख लेते हैं हम। और इसके अलावा कुछ अन्य जनजातियों के नृत्य हैं, जैसे कि गौड़ जनजाति के द्वारा किया जाता है कर्मा, गेंडी और गोचो नृत्य गौड़ जनजाति के द्वारा किया जाता है। कंवर जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य बार नृत्य है। और सहरिया जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य दुलदुल घोड़ी है। ठीक है, इसके अलावा है कुछ और जनजातियां हैं, जैसे कि सरहुल नृत्य जो है किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? उराव जनजाति के द्वारा किया जाता है। अटारी नृत्य किया जाता है भूमिया और बेंगाओं के द्वारा। बढ़म एवं सैतम नृत्य किया जाता है भारिया जनजाति के द्वारा। और भगोरिया नृत्य किया जाता है भीलों के द्वारा। और भगोरिया हार्ट भी लगती है भीलों की। ठीक है, इसके अलावा हम कुछ और देख लेते हैं। भगोरिया नृत्य बहुत फेमस है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के लोक नाट्य। अब लोक नाट्य देख लेते हैं। तो लोक नाट्य बुंदेलखंड का कौन सा है? स्वांग, बुंदेली, नौटंकी। तो ये दो हैं हमारे बुंदेलखंड के। मालवांचल का कौन सा है? माच। बुंदेलखंड का कौन सा है? बुंदेलखंड का है हिंगाला, जिंदवा, मनसुखा और रास। ये चारों हैं और ये बहुत मोस्ट हैं एग्जामों में, कई एग्जामों में इनसे संबंधित क्वेश्चन आए हैं। तो मध्य प्रदेश के लोक नाट्य आप इन्हें याद रख लें। ठीक है, तो कौन कौन से? बुंदेलखंड का खम सॉन्ग, बुंदेली नौटंकी, मालवा का माच, बघेलखंड का हिंगाला और जिंदवा, मनसुखा और रास बघेलखंड के हो गए। अब हम आते हैं कुछ चित्रकलाएं। तो चित्रकलाएं कौन कौन सी हैं? तो मध्य प्रदेश की देखिए चित्रावण। चित्रावण चित्रकला क्या है? मालवा अंचल में विवाह के समय दीवारों पर बनाए जाने वाली जो चित्रवृत्ति है उसे ही हम क्या बोलते हैं? चित्रावण बोलते हैं। अगला है जिरौती। तो निमाड़ जो क्षेत्र है उसमें हरियाली अमावस्या पर बनाए जाने वाला चित्र है कौन सा? जिरौती। अगला है सिरौती। सिरौती क्या है? बुंदेलखंड क्षेत्र में नवरात्रि के अवसर पर गोबर से कुंवारी कन्याओं के द्वारा बनाए जाने वाला चित्र है। अगला है मूर्ते। मूर्ते क्या है? बुंदेलखंड की चित्रवृत्ति है और विवाह के अवसर पर बनाई जाती है। और इसमें अगला है हमारा, देखिए इसके बाद है मामूलिया। नवरात्रि के अवसर पर बुंदेलखंड में बनाई जाने वाली चित्रवृत्ति है। अगला है संजा फूली। तो कुंवर के माह में बनाए जाने वाला चित्र है क्या? संजा फूली। और ये भी कहाँ का है? बुंदेलखंड का ही है ये भी हमारा। ठीक है, मोरइला। मोरइला जो है, मोरइला है बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों क्षेत्रों में बनाई जाती है और मोर के चित्र इसमें बनाए जाते हैं। तो इसके बाद हम कुछ और हैं जो रह जाते हैं उन्हें और देख लेते हैं। देखिए कोहबर। कोहबर क्या है? बघेलखंड का एक चित्र है जो वैवाहिक अनुष्ठान के अवसर पर बनाया जाता है। अगला है छठी चित्र। बघेलखंड में बनाए जाने वाला चित्र जो शिशु के जन्म के 6वें दिन जब माता की पूजा की जाती है उस समय बनाया जाता है। तिलंगा है बघेलखंड का एक चित्र है जो कोयले में तिल्ली के तेल को मिलाकर तिलंगा बनाया जाता है। कहाँ, किस क्षेत्र का है? बघेलखंड का। अगला है नऊरा नमे। बघेलखंड का एक चित्र है जो भादो माह में नवमी को सुहागन महिलाएं हैं पारंपरिक रूप से चित्र बनाकर इसकी पूजा करती हैं। नऊरा नमे चित्र। ठीक है, अगले हैं मध्य प्रदेश की कुछ अन्य शिल्पकलाएं हैं जो विभिन्न प्रकार की शिल्पकलाएं हैं उन्हें भी देख लेते हैं। देखिए काष्ठ। काष्ठ मतलब लकड़ी के चित्र। तो काष्ठ शिल्पकला भीलों एवं कोरकू जनजातियों द्वारा बनाई जाती है। क्या? काष्ठ शिल्प। ठीक है, कंगी शिल्प किसके द्वारा है? बंजारा जाति द्वारा उज्जैन, रतलाम एवं नीमच में बनाई जाती है। शिल्पा। अगला है हमारा क्या? जो छिपा शिल्प या भेरूगढ़। ये बहुत फेमस है, एग्जाम में बहुत बार इससे क्वेश्चन आया है भेरूगढ़ से। तो भेरूगढ़ किसके द्वारा है और किस जनजाति के द्वारा बनाया जाता है? तो उज्जैन में बनाई जाने वाली है और भीलों के जो प्रतीकों का समावेश है। क्या? भेरूगढ़ शिल्प या छिपा शिल्प। इसके अलावा सुपारी शिल्प रीवा में बनाई जाती है। भरेवा शिल्प बैतूल में, पीतल शिल्प नरसिंहपुर में और लाख शिल्प उज्जैन व इंदौर में और प्रस्तर या पत्थर शिल्प मंदसौर और रतलाम में एवं मिट्टी के शिल्प जो झाबुआ और मंडला में बनाई जाती है। तो देखिए
इतनी सारी शिल्पें हैं मध्य प्रदेश की, जो कहीं काष्ठ शिल्प है, कहीं कंगी शिल्प है, कहीं पत्थर पर बनाई जाने वाली शिल्प है, लाख शिल्प है, पीतल शिल्प है। इतनी सारी शिल्पें हैं मध्य प्रदेश की। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वाले जो होगी हमारी, उसमें हम जो MPPSC का अगला टॉपिक है, जैसे कि उसमें टॉपिक दे के रखा है हमने छोड़ के रखा है अभी 1.4 का, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां और बोलियां, और इसके बाद मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियां, ये वाला हम टॉपिक लेंगे और इस पर वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, और नोट्सों को डाउनलोड करने के लिए ध्यान रखें टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।